पीछे जो है नीम का पेड़ है और इस नीम के पेड़ को, ये नीम के फल लगे हैं, उसको निमोनिया हम कहते हैं महाराष्ट्र में। मगर ये महीना है सितंबर का और सितंबर के महीने में नीम के पेड़ों को फल लगना ये अजीब बात है, क्योंकि नीम के पेड़ को जो उसके फल होते हैं, निमोनिया होती है, वो अक्सर मई और जून में देखे जाते हैं। मगर आज सितंबर का महीना होने के बावजूद भी आप इस नीम के पेड़ को, नीम के फल देख रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज के वजह से किस तरीके से हमारे जो पेड़ है, हमारी जो वनस्पतियाँ है, उसके ऊपर किस तरीके से बदलाव आ रहा है, इस पेड़ के वजह से आपको पता चलेगा। इसी तरीके से बेर के पेड़ है, बेर के पेड़ को जून और अगस्त में फल लगे हैं, बेर लगे हैं, मगर अक्सर ये फल जो लगते हैं दिसंबर एंड और जनवरी में लगते हैं, मगर जुलाई और अगस्त के बीच में बेर आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना बड़ा बदलाव हमारे इकोसिस्टम में आ रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और दुनिया का सबसे हॉट जो मंथ है, सबसे गर्मी वाला मंथ अगस्त, हमने देखा है कितनी बड़ी गर्मी हमने सबने झेली है। अभी ये सितंबर महीना चालू है, मगर अगस्त महीना दुनिया का अभी तक का सबसे गर्म महीना हमने देखा है। बारिश गिरी नहीं, जहाँ गिरी वहाँ क्लाउड बर्स्टिंग हुई और बहुत सी बाढ़ आ गई, बहुत से तबाही हुई है। तो अभी क्लाइमेट चेंज एक ऐसे चरण पे आ गया है कि यहाँ अभी जीवन और मरण का प्रश्न आके खड़ा हो रहा है। तो इसलिए हमें सबको क्लाइमेट चेंज को अच्छी तरीके से समझना है। भारत ये कृषि प्रधान देश है और इस तरीके का मौसम बदलेगा तो कृषि को इसका बहुत बड़ा झटका बैठेगा। किसान की आमदनी घट जाएंगी, किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अभ्यास करना है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इस पेड़ पौधों पर असर डाल रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण यील्ड जो है वो घट रही है। जो छोटे छोटे पौधों को ही फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, मगर इसके कारण उसका उत्पादन घट जाएगा। तो किसानों का उत्पादन घटने वाला है। किसानों का उत्पादन घट गया तो उसकी आमदनी और उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा और इसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी इसका परिणाम झेलना पड़ेगा। तो देश की अर्थव्यवस्था भी इसके कारण कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए हमें क्लाइमेट चेंज को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाना है, पेड़ों को बचाना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है। जितना फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, जितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हम बढ़ाना है, उसको हमें कम करना पड़ेगा और पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ों को नहीं रोक पाएंगे। क्लाइमेट चेंज, और अभी हम उसको कुछ सालों पहले ग्लोबल वार्मिंग कहते थे, मगर अभी ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं रही है, अभी ये ग्लोबल बर्निंग बन रहा है। और ये ग्लोबल बर्निंग का एग्जाम्पल आप ये देख रहे हैं, पेड़, ये कुदरत हमें साइन दे रही है कि किस तरीके से बदलाव पर्यावरण में आ रहा है। और इसको समझो, और यदि हम इसको समझ के कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाला समय हमारे बर्बादी का रहेगा, हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएगी। इस बर्बादी को रोकने के लिए हमको सबको सामने आना है। जिस तरीके से एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको कंट्रोल करें और धरती को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, जीव जंतु को बचाएं, पेड़ों को बचाएं। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बने।